नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमारी जो सीरीज चली हुई थी हरियाणा जीके की, तो उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है हरियाणा का परिचय, तो उसी को हमें आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हरियाणा के प्रथम पुलिस आईजीपी के नाम है। तो हरियाणा का प्रथम पुलिस आईजीपी हरियाणा का प्रथम पुलिस आईजीपी तो हरियाणा का प्रथम जो हमारा पुलिस आईजीपी है वो कौन सा होगा? हमारा BS रोसा। उसका नाम है BS रोसा। तो ये क्या है? हरियाणा के प्रथम पुलिस आईजीपी के बाद में उसको हटाकर क्या बनाया गया था पद? डीजीपी। तो हरियाणा का प्रथम जो डीजीपी है वो कौन सा बना था? हमारा MS भटनागर। तो ये बने थे डीजीपी। और वर्तमान डीजीपी पूछे आपसे कि हरियाणा के वर्तमान जो आपका 2021 चल रहा है, इस 2021 में वर्तमान में जो आपके डीजीपी हैं वो कौन से हैं? तो आपके हैं PK अग्रवाल। इनका नाम है प्रशांत कुमार अग्रवाल। प्रशांत कुमार अग्रवाल। तो ये हो जाते हैं हरियाणा के वर्तमान डीजीपी। उसके बाद में देखते हैं हरियाणा में प्रथम बार सूरजकुंड मेले का आयोजन कब होता है? प्रथम बार सूरजकुंड मेले का आयोजन, प्रथम बार सूरजकुंड मेले का आयोजन, तो प्रथम बार सूरजकुंड मेले का आयोजन कब होता है आपका? 1987 के अंदर। कब हुआ? 1987 में। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम जो सहभागी देश होता, सहभागी देश, वो था आपका मिस्र 2009 में। और जो राज्य होता है, जो सहायता करने वाला, वो राज्य पहला हमारा कौन सा बना था? तो राजस्थान है। वो बना था आपका 1989 में। कब बना? 1989 में। ये जो सूरजकुंड मेला है ये हमारे कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में। कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में। और ये जो सूरजकुंड मेला है ये हरियाणा के कौन से वन्य जीव अभयारण्य के नजदीक है? तो ये होगा असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य। असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य के ये नजदीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में प्रथम बार जो बुढ़ापा पेंशन है वो कब लागू हुई थी? बुढ़ापा पेंशन ये आपके लागू होती है 1987 के अंदर है। और किसने लागू की थी? तो चौधरी देवीलाल ने। ये जो चौधरी देवीलाल है इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है सिरसा से। संबंध कहां से है? सिरसा से। और जो चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है वो भी कहां पे? आपकी सिरसा में। उसकी स्थापना 2003 में होती है। और सबसे पहले किसानों का जो ऋण माफ किया था वो भी किसने किया? चौधरी देवीलाल ने 1988 के दौरान। तो आप ये बात भी ध्यान में रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, हरियाणा की प्रथम महिला पायलट है कौन सी? हरियाणा की प्रथम महिला पायलट है
हरियाणा की प्रथम कौन सी महिला पायलट है? महिला पायलट। तो हरियाणा की प्रथम महिला पायलट कौन सी? आपकी प्रियंका बेनीवाल, जिनका संबंध कहां से? आपके फतेहाबाद से। तो प्रियंका बेनीवाल, प्रियंका बेनीवाल ये क्या हरियाणा की पहली महिला पायलट है। इनका संबंध कहां से? आपके तो वो है फतेहाबाद से, फतेहाबाद से। कौन सी? आपकी प्रियंका बेनीवाल। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हमें हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो हरियाणा का जो प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसकी स्थापना कहाँ पे होती है आपकी? तो हिसार में। कहाँ पे? आपकी हिसार में। और वर्तमान हरियाणा में कितने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है आपके? तो 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वर्तमान हरियाणा में। एक आपका मुरुथुल सोनीपत में, एक आपका मधुबन करनाल में, एक आपका बोंडसी गुरुग्राम में और चौथा आपका हिसार में। और ये हिसार वाला ये कौन सा आपका? महिला का भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा में हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कि हरियाणा की सबसे बड़ी ITI हरियाणा की सबसे बड़ी ITI, बड़ी ITI। तो हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कहाँ पे है? तो ती गांव में है। गांव का नाम कौन सा होगा? ती गांव। और ये ती गांव कहाँ पे है? तो ये आपका फरीदाबाद में। कहाँ पे होगा? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद हरियाणा का 12वां जिला है। तो आप ये भी ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो इसी का है 2442। और जो सबसे छोटा जिला भी ये है आपका फरीदाबाद है, 441 वर्ग किलोमीटर में। तो इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है। सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है। वाटर वर्क्स। तो हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ पे होगा आपका? बापोड़ा भिवानी में। कहाँ पे? बापोड़ा। और बापोड़ा कहाँ पे? हमारे भिवानी में। तो ये हो गया हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स बापोड़ा भिवानी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्य का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क है। हरियाणा का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क, हरियाणा का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क है। ग्लोबल स्किल पार्क है। तो हरियाणा का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पे हमारे? तो ये आंसर होगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। और गुरुग्राम को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गुड़गांव के। गुड़गांव के। और 2016 के अंदर इसको क्या कहा जाने लगा? इसको गुरुग्राम में कहा जाने लगा। और यह जो गुरुग्राम है किसके नाम से जाना जाता है? तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से, जिनका संबंध कहाँ से था? तो आपके गुरुग्राम से था। और इनकी पत्नी थी कृपया। तो ये इनकी क्या थी? पत्नी थी कृपया। और इन्हीं के नाम पे जो गुरुग्राम में क्या बनाया गया? एक मंदिर बनाया गया है आपका, मंदिर है जिसका नाम क्या है? शीतला माता मंदिर।
शीतला माता मंदिर, तो वो आपके कहाँ पे है, गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर है, और इसको हमें चेचक की देवी के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल हरियाणा का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल, तो हरियाणा का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल आपका कहाँ पे होगा, तो ये आपके शहीद उधम सिंह है जो विश्वविद्यालय है। कौन से आपका, शहीद उधम सिंह विश्वविद्यालय, जो आपके इंद्री करनाल में उसके अंदर बना हुआ है, तो ये आपके होगा इंद्री करनाल में, इंद्री करनाल में। कहाँ पे ये आपके, इंद्री करनाल में। और विश्वविद्यालय का नाम पूछे आपसे कि कौन से विश्वविद्यालय में बना हुआ है, तो शहीद उधम सिंह विश्वविद्यालय। तो ये किस विश्वविद्यालय के अंदर है, शहीद उधम सिंह विश्वविद्यालय, शहीद उधम सिंह विश्वविद्यालय। तो शहीद उधम सिंह विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे है, इंद्री करनाल में, और यहीं पे हरियाणा का सबसे बड़ा जो स्विमिंग पूल है बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे प्राचीन कोस मीनार, सबसे प्राचीन कोस मीनार, सबसे प्राचीन कोस मीनार, कोस मीनार। तो सबसे प्राचीन कोस मीनार कहां पे होगी आपकी, कोहांड करनाल में, करनाल में। तो ये क्या है, सबसे प्राचीन कोस मीनार कहां पे आपकी, कोहांड करनाल में। और ये जो कोस मीनार है ये हरियाणा में टोटल आपकी कोस मीनार कितनी है, तो ये होगी आपकी 88। और इनका निर्माण किसने करवाया, तो शेर शाह सूरी ने। किसने, शेर शाह सूरी ने। तो कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया, शेर शाह सूरी ने। और जीटी रोड का निर्माण भी किसने करवाया, आपके शेर शाह सूरी ने। तो ये भी ध्यान में रखना। और ये जो जीटी रोड है इसी के जो किनारे हैं उन पे जो ये कोस मीनारों का निर्माण किया गया था। और कितनी कोस मीनारें हैं, तो 88 कोस मीनारें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन गीत कि हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत है, सबसे प्राचीन गीत का सबसे प्राचीन गीत है। तो ये हमारा कौन सा होगा, हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत है आला। कौन सा होगा, आला। ये हो गया हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत है आला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष, हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष, हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पुरुष है। कि हरियाणा का कौन सा पुरुष है जिसको सबसे पहले अर्जुन अवार्ड दिया गया था, उसका नाम है भीम सिंह। भीम सिंह, क्या नाम हो गया आपका, भीम सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशवाणी की प्रथम महिला हरियाणवी गायिका, आकाशवाणी की प्रथम महिला हरियाणवी गायिका। ये भी क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। आकाशवाणी, आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला, तो इसका आंसर क्या होगा आपकी, कमला शर्मा। कौन होगी आपकी, कमला शर्मा। और आपसे ये पूछे कि जो आपकी कमला शर्मा है इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है जींद से।
कहाँ से, जीन से इनका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशवाणी के प्रथम में पुरुष हरियाणवी। तो ये तो आपकी महिला होगी और आपसे पुरुष पूछे कौन सा पुरुष है, तो वो होगा पंडित हरदेव। तो ये होंगे पुरुष से, पंडित हरदेव हो गए हमारे पुरुष से। और एक कमला शर्मा जी का संबंध कहाँ से है, जीन से। ये क्या हरियाणा की पहली महिला जो आकाशवाणी के अंदर लगी थी वो होगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव। हरियाणा का प्रथम है कैशलेस गांव। हरियाणा का प्रथम है कैशलेस गांव। कैशलेस क्या पूछा आपसे, गांव पूछा है। तो हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा होगा, नीलांवली सिरसा का। नीलांवली सिरसा का ये होगा हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव। और हरियाणा का प्रथम कैशलेस आपसे विश्वविद्यालय पूछे, क्या पूछे आपसे, विश्वविद्यालय। हरियाणा का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय, तो वो आपसे कौन सा होगा, आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का प्रथम है कैशलेस विश्वविद्यालय। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी कैशलेस के साथ में आप एक क्वेश्चन और भी कर सकते हो, हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला कौन सा था, तो वो आपका होगा सूरजकुंड मेला। कौन सा आपका, सूरजकुंड मेला हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की प्रथम भाषा। ये तो हो गया हरियाणा राज्य का प्रथम है, आपसे गीत पूछे तो ये हो गया हमारा आला गीत। और अब हम देखते हैं हरियाणा राज्य की प्रथम भाषा। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये जो भाषा है, गीत है और नृत्य हो गए, इनसे अच्छी आपसे बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रही है, तो आप इनको ध्यान में रखना। प्रथम भाषा, प्रथम पशु और पक्षी, मिठाई कौन सी है, खेल कौन सा है। एक क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है और बिल्कुल आसान भी है ये बातें। तो हरियाणा की प्रथम भाषा, आपका आंसर क्या होगा, हिंदी। हरियाणा की जो प्रथम भाषा होगी वो कौन सी होगी, हिंदी। और हरियाणा का प्रथम है नृत्य। नृत्य पूछे आपसे तो आपका आंसर क्या होगा, धमाल क्या है, नृत्य है। और गीत हमारा कौन सा हो गया, आला। ये हो गया हरियाणा का प्राचीन गीत, आपका आला गीत हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हमें, राज्य का प्रमुख लोक नाट्य। हाँ, ये नृत्य हो गया और एक आपका नाट्य हो गया, लोक नाट्य। तो लोक नाट्य आपका कौन सा होगा, स्वांग। तो ये जो चार नाम है आपको याद रखने होंगे, धमाल, आला, स्वांग, हिंदी। तो धमाल क्या है, ये हरियाणा का नृत्य है। और गीत क्या है, आला हरियाणा का गीत है। और लोक नाट्य क्या होगा, आपका स्वांग होगा, जिसकी खोज किसने की, रिचर्ड टेम्पल ने। रिचर्ड टेम्पल ने इसकी खोज की थी, आपके स्वांग की खोज किसने की, रिचर्ड टेम्पल ने। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे प्राचीन मूर्तियां। हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन मूर्तियां, सबसे प्राचीन मूर्तियां, सबसे प्राचीन मूर्तियां। तो हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी होगी, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। की मूर्तियां। और ये कहां से मिली हमें, ये पलवल, हथेनी, ये भी पलवल में, बादशाह, और एक शायद आपका झज्जर है, पलवल, हथेनी, बादशाह, झज्जर या फरीदाबाद। ये एक आप देख लेना, ये तीन तो बिल्कुल सही है आपके, पलवल, हथेनी, बादशाह
उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक इनके बारे में ये याद रखना कि ये जो है आपकी मूर्ति है ये लाल पत्थर से बनी हुई है, लाल पत्थर से बनी हुई है। और ये कहाँ पे मिली है? जो हमें पुराने समय में जो हमारे जोहड़ थे, कुएं थे, उनके किनारों पर मिली हमें यक्षी मूर्तियाँ। और ये जो आपके आराधक थे, जो आपके राक्षस मान सकते हो, उनकी ये क्या करती थी? रक्षा करती थी आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे प्राचीन कुआं। राज्य का सबसे प्राचीन कुआं। तो सबसे प्राचीन कुआं, सबसे प्राचीन कुआं, तो ये कौन सा होगा हमारा? चंद्रकूप। चंद्रकूप, जिसका निर्माण किसने करवाया? युधिष्ठिर ने। और ये कहाँ पे है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में। तो ये भी आप ध्यान में रखना, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आपका महाभारत का युद्ध होता है, जो आपके 18 दिन चलता है। उसमें 18 ही सेना थी, कौरवों और पांडवों की। तो 11 कौरवों की और 7 आपके पांडवों की थी। तो वो भी सब बातें हम पहले वाले जो वीडियो में कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की सबसे प्राचीन बावड़ी। सबसे प्राचीन बावड़ी पूछी आपसे। तो हरियाणा जी की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी होगी आपकी? पिन गांव में है जो आपकी बावड़ी, पिन गांव। और पिन गांव पर कहाँ पे है? हमारा मेवात में। तो ये क्या है? हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन है बावड़ी, पिन गांव है मेवात में। तो यहाँ पे याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे प्राचीन गांव। सबसे प्राचीन गांव, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। सबसे प्राचीन गांव, सबसे प्राचीन गांव। सबसे प्राचीन गांव कौन सा होगा आपका? कुनाल। और ये कहाँ पे? हमारा फतेहाबाद में। फतेहाबाद में। तो ये भी बार बार रिपीट होता है, ये आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो इसको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य की सबसे प्राचीन गौशाला। तो सबसे प्राचीन गौशाला, सबसे प्राचीन गौशाला। तो ये गौशाला कहाँ पे होगी आपकी? रेवाड़ी में। और इसका निर्माण कब हुआ आपका? 1878 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनका निर्माण करवाया था। और आपसे पूछे सबसे ज्यादा गौशाला हरियाणा के कौन से जिले में है? तो आपके सिरसा में होगी सबसे ज्यादा गौशाला। और सबसे ज्यादा गायें भी हमारे कहाँ पे है? तो वो भी सिरसा में है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता। ये तो होगी प्राचीन गौशाला, प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता। तो हरियाणा जी की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी होगी? शीशवाल सभ्यता। शीशवाल सभ्यता, शीशवाल सभ्यता। और जो शीशवाल सभ्यता है वो हमारे कहाँ पे है? तो ये होगी हिसार में। शीशवाल सभ्यता कहाँ पे है? हिसार में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल कौन सा? सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल। तो प्राचीन सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल। तो ये आपका होगा कुंजपुरा करनाल में। कहाँ पे? कुंजपुरा करनाल, कुंजपुरा करनाल में। और इसका निर्माण होता है 1961 में। कौन सा आपका? कुंजपुरा करनाल में। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे प्राचीन स्रोत। कि हरियाणा की जानकारी है वो कौन से प्राचीन स्रोत में मिलती है? तो हरियाणा की जो जानकारी है, क्या करोगे आप? जानकारी किसकी? हरियाणा की जानकारी कौन से सबसे प्राचीन स्रोत में मिलती है? तो वो आपका होगा अशोक का अभिलेख। किसका? अशोक का अभिलेख।
अभिलेख। और ये हमें कहाँ से मिला था? तो ये हमें जो टोपरा नामक स्थान है अंबाड़ा में, वहाँ से मिला था। और वर्तमान में जो टोपरा है वो किस में आता है? आपका यमुनानगर में आता है। तो ये बात आप याद रखना। और अशोक के यहाँ से हमें कितने मिले? टोटल 4 मिले थे। उसमें से जो 7 मिले हैं, उन 7 में से जो 4 के हैं जो अभिलेख हैं वो तो आपके अशोक के हैं। और जो 3 अभिलेख हैं इसमें से वो आपके विगराज चतुर्थ के अभिलेख मिलते हैं। ये जो आपके अशोक के अभिलेख है, इनकी लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है और इनकी जो भाषा है वो आपकी संस्कृत की भाषा है। और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो जो नैतिक शिक्षा है उसकी हमें इनसे जानकारी मिलती है। और जो 3 अभिलेख मिले हमें विगराज चतुर्थ के, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उनसे हमें जानकारी मिलती है कि विगराज चतुर्थ ने जो मलेच्चे थे उन पर विजय प्राप्त की थी। तो ये हो गया हमारा टोपरा नामक अभिलेख है, ये हो गया अशोक का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे प्राचीन मंडी। सबसे प्राचीन मंडी, तो प्राचीन मंडी, तो ये हो गया आपकी अब्दुल्लापुर मंडी। अब्दुल्लापुर कहाँ पे? आपके यमुनानगर में। तो क्या है? सबसे प्राचीन मंडी है, ये हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन मंडी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल। कि हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो आप भी देखना। जो 2 बुक हैं वो अलग अलग प्रकार से बताती है। राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल, राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल, सबसे प्राचीन गुरुकुल। तो ये आपका कहाँ पे है? हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल है, तो ये आपका झज्जर में। कहाँ पे? आपके झज्जर में। 1915 में। और एक आपका गुरुकुल जो कुरुक्षेत्र वाला है ना, कौन सा? कुरुक्षेत्र। इसकी स्थापना 1911 में है। तो ये दोनों डेट नहीं, अलग अलग बुकों ने, बहुत सी बुकें मैंने देखी हैं उनमें अलग अलग मिल रहा है। तो किसी बुक ने ये इसको सबसे प्राचीन मान रखा है और किसी बुक ने जो कुरुक्षेत्र वाला है इसको प्राचीन मान रखा है। तो जो इनका सन है उन सन के हिसाब से देखें तो ये भी आपका कुरुक्षेत्र बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपका कुरुक्षेत्र। और सेकंड वाला हो जाता है हमारा गुरुकुल झज्जर वाला। तो इनमें थोड़ा कंफ्यूज है, आप ये बात ध्यान में रख लेना। अगर आपको कुरुक्षेत्र ना मिले तो आप झज्जर के साथ ऑप्शन में जा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी प्रथम बार हरियाणा में कब आए थे? जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी हरियाणा में प्रथम बार कब आए? प्रथम बार ये कब आते हैं? आपके 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को ये कहां पे आए थे आपके? तो पलवल में। कहां पे आए आपके? पलवल में। उसके बाद में जो स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा में प्रथम बार कब आए? तो जिन्होंने जो रेवाड़ी के अंदर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो गौशाला की स्थापना की थी, उसी सन में जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो हरियाणा के अंबाला में आते हैं आपके। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये कब आते हैं? 1878 के अंदर है आपके अंबाला में।
कहाँ पे, अम्बाला में। कब है, 1878 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन थे? हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार का नाम पूछा है आपसे। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार, सफल उपन्यासकार, तो हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन होंगे आपके? मोहन चोपड़ा। ये हरियाणा राज्य के प्रथम सफल उपन्यासकार आपके मोहन चोपड़ा। उसके बाद में ये जो आपके मोहन चोपड़ा है, इसकी जो रचनाएं है उनके बारे में एचएससी बहुत बार पूछ चुकी है रचनाएं। तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो बाहें फैला के, नीड़ के आगे, जो आपका कहीं धूप कहीं छाया, और आधा कटा हुआ पेड़, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं ये यहाँ पे मोहन चोपड़ा की है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना। तो भटके हुए लोग ये सभी इनकी हुई है। तो हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार माना जाता है मोहन चोपड़ा को। तो टूटा हुआ आदमी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह आयोग द्वारा पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित किया गया? शाह आयोग के द्वारा, शाह आयोग के द्वारा पंजाब पुनर्गठन आयोग, पंजाब पुनर्गठन आयोग। तो जो अपना शाह आयोग है, इस शाह आयोग ने जो पंजाब और हरियाणा का जो अलग हुआ था, इस जो पुनर्गठन के लिए जो आयोग बनाया था, ये कब बनाया आपका? 18 सितंबर 1966 को। 18 सितंबर 1966 को। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किसने किया? कि जो लोकसभा है, उस लोकसभा में जो चल रही थी, उसमें जो पंजाब को अलग करने के लिए जो पुनर्गठन विधेयक है वो किसने पेश किया था? तो उसमें लोकसभा के अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। कौन से? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, लाल नंदा। तो इसने क्या किया? जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक है उसको लोकसभा में पेश किया। तो ये हमारी जो हरियाणा का जो परिचय है वो क्लास हमारी पूरी हो चुकी है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हमारा एक अलग से चैनल बना हुआ है, तो वो भी आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसका नाम है JKY रवि सर के नाम से। तो आप वो उस पे चैनल पे जाके हरियाणा जीके की जो कंप्लीट वीडियो है जो डिटेल में चल रही है तो वो भी देख सकते हो। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।